हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर हम प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और भारत के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं वो सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं कि भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी हाल फिलहाल में ही चुनी गई हैं जुलाई 2022 के अंदर। इनके विपक्ष में जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जिनके वर्सेस जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो थे यशवंत सिन्हा जी। श्री द्रौपदी मुर्मू जी जो थी वो सत्ता पक्ष की तरफ से चुनाव में लड़ रही थी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और यशवंत सिन्हा जी जो विपक्ष के साइड से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई थी। इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य की ये राज्यपाल भी रही हैं 2015 से लेके 2021 तक। उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी है और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति ये हैं। हालांकि महिला राष्ट्रपति के रूप में बात करें तो 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी भी महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये आदिवासी पहली राष्ट्रपति हैं कोई देश से। तो उसके अलावा अगर भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ चीज़ें और डिस्कस करें कि वो कैसे चुना जाता है, उनकी क्या शर्तें होती हैं, वो चीज़ें डिस्कस करें तो अगर हमारा संविधान क्या कहता है इसके बारे में एक बार वो छोटा सा देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 5 के अंदर राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक मुख्यतः भारत के राष्ट्रपति के बारे में, और भी अनुच्छेद जो भाग 5 के अंदर है जो राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं, लेकिन भाग 52 से लेके 61 तक मेन राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। इसमें से अनुच्छेद जो 55 है वो चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है, वो अनुच्छेद 55 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 के अंदर भारत के राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंदर भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग, यानी उनको हटाया कैसे जा सकता है। अगर हटाने की बात की जाती है तो 5 तरीके से भारत के राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। पहला, उन्होंने 5 साल का अगर कार्यकाल पूरा कर लिया है। दूसरा, कि उनको किसी ने महाभियोग के तरीके से उनको हटा दिया गया है। या तीसरा, उनकी मृत्यु हो जाती है। चौथा, अगर वो गैर तरीके से चुने जाते हैं इस तरीके से, तो ये चीज़ें जो हैं वो है कि उनको कैसे अपने पद से रिक्त किया जा सकता है। हालांकि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर नियम है कि एक राष्ट्रपति 2 बार तक ही राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकता। लेकिन भारत के अंदर वो कितनी बार तक भी रह सकता है। दूसरी बात आती है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। जो भी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे उनको वो त्यागपत्र दे सकते हैं। दूसरा, कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है वो हमने बताया अनुच्छेद 60 के अंदर उसके बारे में बताया गया है। उनको शपथ दिलाएंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो, अगर वो नहीं है तो उनके द्वारा, अगर वो नहीं है तो उनके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे भारत के राष्ट्रपति को। उसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए, नामांकन के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। सबसे मेन है वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, उनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तीसरा, वो लोकसभा में चुनने के लिए योग्य हों। और चौथा, वो कोई सार्वजनिक पद के लाभ पे ना हो। ये चीज़ें उनके राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। उसके अलावा उनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, लगभग 7 उनके पास शक्तियाँ होती हैं, जिसके अंदर एक कार्यकारी शक्ति होती है, उनके पास एक विधायी शक्ति होती है, एक वित्तीय शक्ति होती है, एक न्यायिक शक्ति होती है। उसके अलावा कुछ कूटनीतिक शक्तियाँ उनके पास होती हैं।
उसके अलावा सैन्य शक्तियाँ होती हैं, और आखिरी एक उनके पास आपातकालीन शक्ति है। जो आपातकाल देश के अंदर लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन या बात करी जाए आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के थ्रू लगाया जाता है, वो सब चीज़ें राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होती हैं, उनकी शक्तियों में निहित होती हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 72 एक बहुत ही मेन अनुच्छेद है संविधान का। इसके अंदर राष्ट्रपति को किसी को भी क्षमा करने की, मृत्युदंड को खत्म करने तक की भी शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 74। इसके अंदर राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद होती है, वो राष्ट्रपति उनकी सलाह के अनुसार ही काम करता है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में मुख्य बातें थी। द्रौपदी मुर्मू जी अभी फिलहाल राष्ट्रपति है, यशवंत सिन्हा जी के साथ में, मतलब उनके विपक्ष में उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीत गई थी। तो ये आज थोड़ी सी मुख्य बातें राष्ट्रपति के बारे में। अब राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, वो हम दूसरी कभी वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। थैंक यू सो मच।